महाशक्तिशाली ईरान। ये बात, ये लाइन, ये एहसास सिर्फ मेरे नहीं है, अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर की तमाम बातों को याद रखिएगा और उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई है वो सुनिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा है कि ईरान का जितना भी नुकसान हुआ वो सारा नुकसान मैक्सिमम 1 साल में रिकवर कर लेगा। ईरान ने अभी के टाइम पर ही अपने डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिए, मिसाइल के प्रोडक्शन शुरू कर दिए, ड्रोन प्रोडक्शन शुरू कर दिए, हत्ता कि जो उसके नए हथियार थे वो नए हथियार भी डेवलप करना शुरू कर चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह बताया कि रशिया और चाइना ईरान को हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। जितनी तेजी से ईरान ने हथियार बनाने शुरू किए हैं, जितने हथियार उसने खोए हैं, उससे ज्यादा वो हथियार बना लेगा। 1 साल के अंदर जितना उसका नुकसान हुआ है वो सारी भरपाई कर लेगा। इससे पहले के रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि हम अब अपने नए हथियार तैनात कर रहे हैं, नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहे हैं। जहां अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि हमारे हथियार और डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, अब हम अपने नए हथियार तैनात करेंगे। और इस रिपोर्ट में अमेरिका की रिपोर्ट आई है, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि ईरान मजबूत है, पूरी ताकत से रिकवरी कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि फारस में ईरान की अंडरग्राउंड जो मिसाइल फैसिलिटी थी उसके दरवाजे को ईरान ने क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और इससे दूसरी बात यह साबित होती है कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को कोई खरोंच नहीं पहुंची है, बल्कि अब तो मलबा हटा दिया है, दरवाजा खोल दिया है और ईरान की मिसाइलें फिर से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों की तरफ रुक करके तैनात हो रही हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत का, चीन का और पाकिस्तान का, इन तीनों देशों का स्ट्रेट फॉर्मूज से जहाज सुरक्षा पूर्वक निकला है। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया तो वो राम मंदिर नहीं गया, वो घूमने गया तो ताजमहल गया देखने। ये देखिए, हिंदुओं के लिए ये बहुत बुरी बात होनी चाहिए, झटका लगना चाहिए हिंदुओं को तो, क्योंकि हिंदू समुदाय तो नफरत से ही जी रहा है, मुसलमानों की नफरत में ही डूब कर जीता है। तो यहां पर आप अंधभक्तों के मुंह पर थूका हुआ महसूस कीजिए। मार्को रूबियो है अमेरिका का विदेश मंत्री, वो राम मंदिर नहीं गया, वो गया तो ताजमहल देखने गया। अब जब ताजमहल देखने गया तो ये फोटो उसने वहां पोस्ट की। इस फोटो को ईरान की एम्बेसी ने, जो एम्बेसी भारत की हैदराबाद की है, भाई साहब क्या नंगा किया है। कहा कि मार्को रूबियो ये फोटो पोस्ट नहीं करता अगर उसे पता होता कि मुमताज, जी हां, वो महिला थी, वो ईरानी महिला थी जिसकी याद में, जो बीवी थी शाहजहां की, और जिसकी याद में उसने ये ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और ये ताजमहल बनाया गया था, ये ईरानी कारीगरों द्वारा बनाया गया था। और जिन कारीगर के द्वारा, जिनके आइडिया पर यह पूरा ताजमहल बना, वो ईरान की स्टाइल था। उसी सिविलाइजेशन को ट्रंप ने मिटाने की बात की थी और आज अमेरिका के विदेश मंत्री उसी ताजमहल के साथ फोटो खींच के डाले हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप ने कहा है दुनिया के तमाम लीडर से, जिसमें शायद हमारा वाला भी हो, कहा है कि अपने डोमेस्टिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपने घरेलू दंगे फसाद और अपनी फेल्यूर को छिपाने के लिए जंग का इस्तेमाल मत करो। हजरात, पाकिस्तान, तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचे हैं सीधा चाइना में मौजूद हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात चल रही है। आसिम मुनीर के जरिए फिर ईरान ने चाइना को मैसेज भिजवाया है कि अमेरिका और ईरान के बीच, हमारे और अमेरिका के बीच जो डील चल रही है उस डील की सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी चीन ले। अमेरिकी ऑफिशियल ने क्या कहा है सुनिए। मैं जब मोहम्मद बिन सलमान के लिए नरमी वाला लहजा अपनाता हूं, मैं खुद, मोहम्मद रजा खुद जलील हो जाता है।
हाँ, मैं जलील हुआ हूँ। इससे पहले की रिपोर्ट में मैंने बड़े शेखी से, बड़ी खुशी से कहा कि भाई मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप की बात को ठुकरा दिया और कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे क्योंकि फ़िलिस्तीन ज़रूरी है, फ़िलिस्तीन स्टेट का रास्ता क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये रही रिपोर्ट, असलियत सामने आ गई। हजरात, खुद अमरीकी ऑफिशियल ने बताया है कि प्राइवेटली मोहम्मद बिन सलमान ने हमसे कहा है कि मैं आज भी इजराइल को मान्यता देने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सो रहे हो क्या? बिन सलमान ने कहा कि मैं इजराइल को मान्यता देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे वालिद, मेरा जो बाप है, वो रुकावट है। तो हो सकता है इजराइल को ये इशारा किया हो बिन सलमान ने कि कुछ छड़ी घुमाओ और मेरे बाप को कत्ल कर दो, फिर मैं मान्यता दे दूंगा। ये है मोहम्मद बिन सलमान। ईरान के शाहिद ड्रोन का बोलबाला कुछ यूं है, आधे से ज्यादा देशों ने, दुनिया ने कॉपी कर लिया है। अब सऊदी अरब और अमेरिका ने डील की है कि हम दोनों मिलकर शाहिद 136 ड्रोन बनाएंगे। उधर सऊदी अरब का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ईरान अपना हाईली इनरिच यूरेनियम तीसरे देश यानी चाइना को ट्रांसफर करने को राजी हो गया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के मैच को होस्ट करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिको का ईरान के लिए लहजा नरम दिखाई दे रहा है। जो पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान यूएई से लौटे हैं, उन्होंने जानकारी दी कि यूएई की गवर्नमेंट ने उनकी सेविंग तक उन्हें नहीं लौटाई। यहां तक कि हमारा सामान जो हमारी जगह पर पड़ा हुआ था, हमें सामान भी लेने नहीं दिया। और क्योंकि हम शिया हैं, सिर्फ इस बिना पर हमें अपने मुल्क से निकाल दिया। यूएई। ईरान ने कहा कि अगर वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक हो गया, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया, तो हम सिर्फ 4 से 5 दिन में सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, सारी दुनिया को नॉर्मल कर देंगे, सारी सप्लाई नॉर्मल कर देंगे। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरान के फॉरेन सेक्रेटरी से फोन पर हालात को लेकर बातचीत की है। उधर ईरान के विदेश मंत्री को यूएन की मीटिंग के लिए अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। एक वीडियो सामने आया है ये किसी अरब देश का। उस अरब देश का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन है अरब की जमीन। कौन सा अरब देश है? यूएई है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, नहीं पता, लेकिन अरब की ज़मीन है जहां से अमेरिका ईरान पर हिमरास मिसाइल दागता हुआ रिकॉर्ड हुआ है, जिससे तनाव बढ़ गया है। और एक बार फिर से ईरान को सही माना जा रहा है। ईरान के पास सही वजह थी अरबों पर पलटवार करने की। उधर ईरान ने किया है कंफर्म, हमारी परमिशन के बाद पिछले 24 घंटे में 32 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक हमले किए हैं। इन हमलों में दर्जनों लेबनीज के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। देखिए। كل شيء تليفون ما في شيء راح هيك. يا الله من تحت. الله اكبر. ممكن تكون هاي تحذير ولا صاروخ هاي؟ الحياة؟ الله اكبر. محمد بعت لي الفيديو. ما لحقتهاش كله. لا لحق اسمعي لحق. شو يعني شو يعني؟ شفت النار اللي طلعت؟ شو العالم لسه الواحد يبلش يشوف الواحد ثاني. ليك قلب. والله قدرني بدي اسحب هاي واصور. هاي معلم هاي مش بيت اصعد. جلال 2 وائل 1. سامع منادي. المكان المهدد بالحوش تم استهدافه هلا. المكان المهدد بالحوش خلف बकरे तम استهدافه हल्ला। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह एक ड्रोन दागता है
तो हिजबुल्लाह के एक ड्रोन के बदले हम लेबनान की राजधानी बैरूत में 10 बिल्डिंगें गिराएंगे। मेरे दोस्तों, उधर कट्टरवादी हराम का जनाब बेंजीवीर, इजरायली नेता बेंजीवीर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की डील से बाहर निकलकर नेतन्याहू को अपने दम पर लेबनान पर कब्जा करना चाहिए। लेबनान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू को लेबनान पर कब्जा कर लेना चाहिए। यहां तक कि अब आईडीएफ मीटिंग कर रही है, इजराइल की फौज मीटिंग कर रही है कि हिजबुल्लाह का अगर एक ड्रोन आए तो उसके बदले लेबनान के अंदर, लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर टॉप की टॉप बिल्डिंगों पर हमला किया जाए। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि हिजबुल्लाह सीज फायर नहीं मान रहा है, सीज फायर को इग्नोर कर रहा है, लिहाजा अब बदले में इजराइल जो करना चाहे लेबनान में वो कर सकता है। उधर नेतन्याहू ने खुद वीडियो अपना जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि हम पूरे फुल स्केल वॉर में हैं हिजबुल्लाह के साथ। हमने लेबनान में 300 से 400 हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को कत्ल किया है और आगे भी हम हिजबुल्लाह को मारते रहेंगे, उनके लोगों को कत्ल करते रहेंगे। इजराइल ने अपनी औकात दिखाते हुए लेबनान पर बैन बॉम्ब, फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल किया है। हालात इतने बैरूत के यानी लेबनान के खराब हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत में रहने वाले लेबनीज लोग बैरूत छोड़कर, लेबनान की राजधानी छोड़कर वापस जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। देखिए हाल। شويفات مسكر السير طالع من الكفاءات مسكر السير شويفات مسكر السير। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की आर्मी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन के आगे हम डिफेंसलेस हैं। इजराइल की फौज हिजबुल्लाह के आगे कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, इजराइल का एक और फौजी हिजबुल्लाह के हमले में लेबनान में वासिले जहन्नम हो गया है। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका से कि इजराइल की फौज लेबनान से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इजराइल गाजा पर भी लगातार बमबारी कर रहा है। बच्ची का चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है। इजराइल के आतंकी हमले में जो कि गाजा में उसने किया है, 6 साल की एक बच्ची गाजा में मारी गई है, कई घायल हैं। इजराइल गाजा में लगातार हमलों को बढ़ा रहा है। मेरे दोस्तों, बैतुल मुकद्दस की देखभाल की जिम्मेदारी जॉर्डन की एक कमेटी के हाथ में, और जॉर्डन की कमेटी बैतुल मुकद्दस को मेंटेन करती है। अब अमेरिका, इजराइल काम कर रहे हैं कि जॉर्डन के हाथ से बैतुल मुकद्दस की जिम्मेदारी छीन ली जाए। मुसलमान क्या ही कह सकता है और मुसलमान वो क्या ही कर सकता है जो गली में मौजूद अपनी मस्जिद में 5 टाइम छोड़िए 3 टाइम नहीं जाकर नमाज पढ़ता, उसे बैतुल मुकद्दस किसके हाथ में है, बैतुल मुकद्दस है भी ये कि नहीं, या लुट गई हमारे हाथ से, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। इजराइल के अंदर अरबों की भी पार्टी है। अरब की पार्टी और इजराइल की पार्टी खुद इजराइल के अंदर है। अब इजराइल की जो पार्टी है, यहूदी पार्टी, वो कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही हैं कि इजराइल की ही जो अरबों की पार्टी है उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा सके ताकि चुनाव वो लड़ ही ना सके और एक तरफा नेतन्याहू की जीत हो। उधर तस्वीर आपके सामने है बैतुल मुकद्दस के अंदर का मंजर आप देखिए। मुसलमान तो जा नहीं सकता, लेकिन बैतुल मुकद्दस के अंदर भारी तादाद में यहूदी समुदाय के लोग जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। बिफोर आफ्टर देख लीजिए भाई। पहले घनी आबादी थी, घनी का मतलब आप समझ रहे हैं, घनी आबादी थी, और अब वहां वो आबादी अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अचानक से खबर आती है कि नेतन्याहू को तुरंत प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया कि उनको दांत में कोई मसला आया है, तो डेंटल हॉस्पिटल नेतन्याहू को ले जाया गया है। हजरात, अगर मन में आए आपके कि गाजा और फिलिस्तीन में रजा भाई जो मदद भेजने जा रहे हैं उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो,
तो इस बार कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी मदद नहीं, अगर थोड़ी थोड़ी मदद भी आप कर सकें तो कीजिए, ताकि गाज़ा में हम कुछ समय के खाने का, कम से कम पानी का इंतज़ाम करवा सकें। बहरहाल फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।